एक छोटे से सब्सटेंस की वजह से हमारे पकोड़े इतने क्रिस्पी कैसे हो जाते हैं। एक छोटा सा सब्सटेंस डालो और हमारी जो व्हाइट कलर के कपड़े हैं वो एकदम व्हाइट निखर आते हैं। एक छोटा सा सब्सटेंस बहुत सारी आग लगाने के लिए भी काफी होता है। और ये सारे जो है, ये छोटे से सब्सटेंस जो बोल रहा हूं वो सारे है सॉल्ट्स। सिर्फ NaCl यानी कि नमक, यानी कि जो हम खाने पे छिड़कते हैं वो वाला नहीं, वो भी एक सॉल्ट है। लेकिन उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे, केमिस्ट्री में बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जिसके बारे में इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूँ, कैसे सॉल्ट्स बनते हैं और वो कहाँ पे काम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स। पहले समझते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो सॉल्ट्स बेसिकली आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स यानी आयन से बने हुए कंपाउंड्स। आयन क्या होते हैं? तो एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन, है ना, ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, मिलके एक चीज बनाते हैं जिसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। आयोनिक कंपाउंड कब बनते हैं? जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है। उसमें दो आयन रहेंगे, कैट आयन नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, एंड एन आयन नेगेटिव। एग्जांपल से समझते हैं हम। HCl जो कि एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH जो कि एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक एसिड, ये एक बेस, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होके एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें एक Na प्लस यानी कि पॉजिटिव आयन है जो कि आया है बेस से, देखो यहां से, ओके, और एक Cl माइनस, ये दोनों Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन होके NaCl बना है। तो Na प्लस यानी कि पॉजिटिव आयन जो कि आया है बेस से, और Cl माइनस जो कि नेगेटिव आयन है वो आया है एसिड से। पॉजिटिव आयन को हम बोलेंगे कैट आयन और नेगेटिव आयन को हम बोलेंगे एन आयन। ओके, तो ये है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट ऐसे बनते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अभी इसमें टाइप्स अलग अलग होते हैं। टाइप्स बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस जो है वो हमको अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्ट्स बना के देते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट बोले तो वो ना ही एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। यानी कि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग रहे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों मिलके जो सॉल्ट्स बनाते हैं ऐसे, तो वो सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी एसिडिक या बेसिक नहीं है। जैसे कि यही देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो बना वो कैसा बना? न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, सिमिलरली एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा आप खुद समझ सकते हो कि दोनों स्ट्रॉन्ग रहे तो दोनों का इक्वल पार्ट रहेगा। इक्वल पार्ट की वजह से जो बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। इसमें स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ और बेस जो है वो वीक रहा, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले लेते हैं HCl और इसके साथ वीक बेस ले लेते हैं हम NH3। NH3 इज द एमोनिया। ओके, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होके बनेगा NH4Cl, NH4Cl, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा। ओके, तो इन दिस केस देखो NH4Cl2, ओके, सॉरी NH4Cl तो हो गया, NH4Cl, बस NH4Cl ही बनेगा और कुछ रिलीज नहीं होगा। लेकिन जो भी बन रहा है दिस थिंग, ये क्या है? ये है एक सॉल्ट NH4Cl, इसको बोलेंगे एमोनियम क्लोराइड। और ये जो एमोनियम क्लोराइड है ये एक एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वीक बेस है NH3 एमोनियम। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बन गया एसिडिक सॉल्ट। जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा वो बनेगा। सिमिलरली बेसिक सॉल्ट आप समझ ही गए होंगे कि बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा। तो बेसिक सॉल्ट में क्या होगा? बेस स्ट्रॉन्ग होगा, वीक एसिड होगा। वीक एसिड आप समझो H3CO H2CO3, ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, और उसके साथ हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH, तो ये बनाएगा Na2CO3, दैट इज बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है। सिंपल, जो जिसका स्ट्रॉन्ग होगा वो उसमें बनेगा। दोनों स्ट्रॉन्ग रहे या फिर दोनों वीक रहे, दोनों सेम रहेंगे तो क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्ट्स। सॉल्ट्स फिजिकली कैसे होते हैं।
तो वो बेसिकली होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब ऐसे सॉलिड जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपरली अरेंज उनके एटम्स होते हैं। ओके, दो तरीके के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें प्रॉपर अंदर से आप काट के देखो, माइक्रो मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत ही लो ग्राउंड लेवल पे देखो, बहुत ही डीप लेवल पे देखो, तो उसके प्रॉपर क्रिस्टल्स होते हैं, प्रॉपर शेप होता है, उनके जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड होते हैं, उसको बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बना दिया ऐसा हेक्सागोनल शेप, तो पूरा मतलब हेक्सागोनल अगर बना रहा है मैं हेक्सागोन नहीं बना पा रहा हूँ। ओके, तो किसी ने अगर ऐसे हेक्सागोन बनाया है तो उसका पूरा का पूरा शेप जो है ऐसे ही हेक्सागोन से बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो ऐसे देखने को मिल सकते हैं। या फिर कोई अगर ट्राइंगुलर शेप में है तो सारे उधर आपको ट्राइंगल्स ही देखने को मिलेंगे ऐसे फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो दिस आर कॉल्ड द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। और ये बाहर से नहीं दिखता है, बहुत ही डीप में, बहुत ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जूम 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 करके देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग यानी कि पिघलना और बॉइलिंग यानी उसका कन्वर्ट टू एयर होना, मतलब गैस फॉर्म, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही हाई होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उसको गर्म करना पड़ता है मेल्ट करने के लिए, और बहुत ही ज्यादा उसको गर्म करना पड़ता है लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये आयोनिक होते हैं। इसका रीजन है ये आयोनिक होते हैं। आयोनिक यानी कि प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के जुड़ने से बने होते हैं, और ये जो है दैट इज द आयोनिक बॉन्ड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स इन द केमिस्ट्री। ओके, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए यू हैव टू अप्लाई हाई एनर्जी। ओके, सॉल्युबल इन वाटर मोस्ट ऑफ द सॉल्ट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे सॉल्ट, लेकिन NaCl ही देख लो आप, जब नमक को पानी में डालते हो तो सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है ना, वैसे ही ऑलमोस्ट ऑल द सॉल्ट्स आर dissolved in water, and that's why the salts are considered to be soluble in the water. Then conduct electricity in aqueous form, ये ज्यादा जरूरी है, in aqueous form. Okay, molten और aqueous form. मोल्टन यानी पिघले हुए या फिर पानी के साथ मिक्स हुए फॉर्म के अंदर, मोल्टन यानी पिघला हुआ, एक्वस यानी पानी के साथ मिक्स वाला फॉर्म, ये दोनों फॉर्म में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपने 3 इडियट तो देखी होगी, उसमें पहला ही सीन याद करो, जब रैंचो अंदर चला जाता है और वो सीनियर उसके दरवाजे पर सुसु करता है, तब बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, सॉल्टेड वाटर is the greatest conductor of electricity, right? Salted water, that is what aqueous form of salt, right? तो वो एक अच्छा कंडक्टर होता है। खाली NaCl ले लो, खाली नमक ले लो, या फिर कोई भी सॉल्ट डायरेक्टली ले लो, तो दे आर नॉट कंडक्टर्स, बट व्हेन दे आर एडेड इनटू वाटर दे आर द गुड कंडक्टर्स, बिकॉज जब भी वाटर में डालेंगे पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन फ्री हो जाएंगे और वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्वस फॉर्म और मोल्टन फॉर्म ये लिखना जरूरी है। ओके, इसके अलावा मतलब मोल्टन फॉर्म या एक्वस फॉर्म नहीं है तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, जो कॉमन सॉल्ट्स है उसके बारे में देखेंगे। कॉमन सॉल्ट्स यानी कि जो हम डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से सॉल्ट्स है, कैसे वो बनते हैं और उसका क्या क्या यूजेस है। तो सबसे पहले हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो हमारा रेगुलर खाने में जो नमक यूज करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड कहाँ से मिलता है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे भी मिलता है, दैट इज HCl प्लस NaOH मिलके भी NaCl बनाते हैं। ओके, NaCl प्लस H2O, लेकिन दिस इज नॉट द वे वी प्रिपेयर सोडियम क्लोराइड। ओके, हम ऐसे नहीं मिल लेते हैं। इट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। आपने देखा होगा जहाँ पे दरिया होता है, सी होता है, यहाँ पे द्वारका के आजू बाजू देखो तो बहुत सारे सी फार्म्स है, सॉरी सॉल्ट फार्म्स है। क्या करते हैं, सॉल्ट सी का वाटर जो है, समुद्र का जो पानी होता है वो हल्का सा सॉल्टेड होता है, राइट? तो वो बेसिकली उसमें सॉल्ट होता है, तो उसको साइड में ले लेते हैं, उसको सुखाते हैं, उसमें से सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जनरली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। और दूसरा होता है, और रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट डिपोजिट, मतलब रॉक के फॉर्म में सॉल्ट का डिपोजिट हो जाता है, दैट इज अ डिफरेंट फॉर्म। ओके, तो वो रॉक सॉल्ट डिपोजिट से हमें जनरली मिलता है। इसको हम रॉक सॉल्ट या फिर सेंधा नमक भी बोलते हैं। और ये जो है हमारा रेगुलर नमक व्हाइट कलर का जो आता है वो ये जनरली पिंक कलर का होता है, पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। ओके, दिस इज यूज्ड एज अ सीजनिंग फूड, सीजनिंग फूड यानी कि खाने में हम उसको लगाते हैं। प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स एंड मीट,
मीट और पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए उसके आजू बाजू लगाते हैं। ओके, उसको उसके अंदर ऐड करते हैं। रो मटेरियल फॉर मेकिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को बनाने के लिए। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा जिसको हम कार्बोनेट्स भी बोलते हैं, तो इनको भी बनाने के लिए बेकिंग सोडा और ये अपना क्या है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ओके, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। ये जो है वॉशिंग सोडा, मतलब ये दीज आर द कार्बोनेट्स, बेसिकली कार्बोनेट्स। ओके, तो कार्बोनेट्स को बनाने के लिए भी हमारा जो सॉल्ट है NaCl जो है वो काम में आता है। ओके, आगे भी देखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉमन सॉल्ट्स है जो हम यूज करते हैं। आपको पता होगा, आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम एक एक करके देखेंगे, आपको 100% पता चलेगा कि आप यस यू हैव यूज्ड दिस समवेयर। तो नेक्स्ट सॉल्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी आप बोलोगे NaOH, अब तक मैं बेस बोल रहा था उसको। हाँ, ये सॉल्ट भी है। ओके, यूज्ड एज अ कॉस्टिक सोडा, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। कॉस्टिक सोडा तो ये बेस है। NaOH अगर स्ट्रांग रहा तो वो बेस है, अगर बहुत ही वीक रहा यानी कि उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ही वीक एसिड और बहुत ही स्ट्रांग बेस मिलके बनाते हैं NaOH, जो कि एक बेस भी है और जो कि एक सॉल्ट भी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। बाय द क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सॉल्ट एंड वाटर, ब्राइन, जिसको ब्राइन भी बोला जाता है। सॉल्ट और वाटर को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज सॉल्टेड वाटर, उसको ब्राइन भी बोलते हैं। अभी ब्राइन में कभी कभी NaCl यानी अपने जो खाने वाला नमक होता है दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl प्लस वाटर भी होता है, और कभी कभी कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर भी होता है। यानी कि ब्राइन जो है उसका इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके हमें ये कॉस्टिक सोडा मिलता है, प्रिपरेशन ऐसे वो मिलता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस का नाम है। ओके, और ब्राइन के अंदर सॉल्टेड वाटर होता है, सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्स, यानी कि सॉल्ट के फॉर्म में NaCl भी हो सकता है या फिर CaCl2 भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे NaCl का ही होना जरूरी है क्योंकि हमें NaOH चाहिए। अगर हमें CaOH2 चाहिए होगा तो CaCl2 यूज करेंगे। तो इसका जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस का, जिसमें हमने देखा कि सॉल्टेड वाटर यानी कि NaCl प्लस H2O, उसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें मिलेगा NaOH प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगा। आपने ये प्रोसेस कहीं पे देखी होगी, ऐसा टब जैसा होता है कुछ, जिसके अंदर ऐसे दो ऐसे कैथोड एंड एनोड आर लगाए होते हैं और इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ऐसे, लाइक दिस। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी के पास करने पे हमें NaOH मिलता है। उसके यूजेस क्या है, तो मेकिंग सोप्स और डिटर्जेंट, डिटर्जेंट और सोप्स को बनाने के लिए उसका यूज होता है। और दूसरा पेपर और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों पे, कपड़े और कपड़ों पे जो कलर होता है वो, और पेपर यानी कि कागज, इसको बनाने के लिए भी NaOH का काफी ज्यादा यूज होता है। दैट इज अ कॉस्टिक सोडा। ओके, नेक्स्ट सॉल्ट इज बेकिंग सोडा, NaHCO3। ओके, बेकिंग सोडा NaHCO3 जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की को बनाते कैसे हैं, तो उसको बनाते हैं विथ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के यूजेस में हमने देखा था, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम ये अपना बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए, राइट। तो उसमें हमने लिखा था बेकिंग सोडा, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा एंड द वॉशिंग सोडा। तो ये है बेकिंग सोडा जिसमें H आता है, बाई आता है। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो H की वजह से। तो इसको बनाते हैं कैसे, नमक में से ही बनाते हैं, यानी कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया। तो इससे हमें मिलता है NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है एमोनियम क्लोराइड। दिस इज ऑल्सो सॉल्ट, लेकिन ये ज्यादा मिलता है। अभी इसमें से हम क्या करते हैं, इसको हम बेकिंग सोडा के फॉर्म में यूज करते हैं। ये होता है एकदम माइल्ड, नॉन कोरोसिव और बेसिक होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनता है, इसलिए ये बेसिक होता है, राइट। ये हाँ, ऐसा है कि यहाँ पे उसको बनाने की प्रोसीजर अलग है, लेकिन इसमें जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और उसके साथ लाइट माइल्ड एसिड है। हमने प्रोसेस देखी उसकी, तो वही है यहाँ पे। इसलिए ये जो है माइल्ड बेसिक होता है
नॉन कोरोसिव होता है। नॉन कोरोसिव यानी कि किसी का कोरोजन नहीं करता है, ये जहां पे होगा उसका कोरोड नहीं करता है, उसको कोरोजन, कोरोजन यानी कि उसको जंग नहीं लगाता है। माइल्ड होता है, बहुत ही लाइट होता है। प्रॉपर्टीज, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसमें से आप सोडियम कार्बोनेट बना सकते हो, यानी कि बेकिंग सोडा से ही आप वॉशिंग सोडा भी बना सकते हो। कुछ नहीं करना है, NaHCO3 यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको गर्म करना है। इसका मतलब होता है दिस इक्वल टू हीट। इसको गर्म करोगे तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, कहाँ पे यूज होगा, तो ऑब्वियसली बेकिंग सोडा है तो बेकिंग के लिए, केक्स बनाने के लिए, ब्रेड्स को फ्लफी बनाने के लिए इसका यूज होता है। दूसरा होता है एंटासिड्स। एंटासिड्स यानी कि जब किसी को एसिडिटी हो, पेट के अंदर बहुत ही ज्यादा जलन हो, क्योंकि हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो एसिड्स रिलीज होता है टू डाइजेस्ट दैट फूड। ओके, वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एसिड रिलीज होते हैं उसका एक लेवल होता है, और वो लेवल के अंदर ही उसको मैंने रहना पड़ता है। मतलब अगर हमने कुछ ऐसा खाना खा लिया जिसकी वजह से हमारा पेट जो है या फिर स्टमक जो है बौखला गया और उसने ज्यादा एसिड रिलीज कर दिए, तो हमको क्या होगा, एसिडिटी होगी, जलन होगी। उसको बिठाने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी कैन हैव दिस। इनो में यही आता है, बेकिंग सोडा भर भर के फ्लेवर के साथ। ओके, तो दिस कैन बी यूज्ड एज एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द स्टमक। ओके, उसकी जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और है फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, जो लाल कलर के नहीं होते फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसमें भी ये होता है। क्योंकि जब फायर एक्सटिंग्विशर तोड़ते हैं तो CO2 गैस बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो रिलीज करता है। यू कैन सी CO2 गैस इज बीन रिलीज, राइट। इसको तो गर्म करने पे, उसमें गर्म नहीं करते, उसमें अलग प्रोसीजर होती है, लेकिन उसमें भी CO2 रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग को बुझा देता है। ओके, उसको ऑक्सीजन से अलग करके उसको बुझा देता है। इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी NaHCO3 बेकिंग सोडा का यूज होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं, नेक्स्ट सॉल्ट कौन सा है। तो बेकिंग सोडा के बाद है वॉशिंग सोडा। जैसे कि हमने बेकिंग सोडा में देखा कि बेकिंग सोडा को गर्म करके हम वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, लेकिन वो जो वॉशिंग सोडा होता है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज Na2CO3 इंटू 10H2। बहुत सारा पानी उसके अंदर होता है, पानी। ओके, तो पानी को कैसे हटाया जा सकता है, सॉरी यहाँ पे Na2CO3 आएगा, सोडियम कार्बोनेट। पानी को कैसे हटाया जा सकता है, तो उसको हीट करके 373 केल्विन दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बनाता है Na2CO3, NH2O से सिर्फ H2O पे आ गए, और उसको फिर से गर्म करके हम आ जाएंगे Na2CO3 पे। तो दिस इज ऑल्सो वॉशिंग सोडा, लेकिन उसको अगर पाउडर फॉर्म में चाहिए तो उसको गर्म करना पड़ेगा, सिंपल है। ओके, तो दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। यूजेस कहाँ पे होंगे, वॉशिंग सोडा है इसलिए क्लीनिंग एजेंट है ना। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी वो रिमूव करता है। पानी की जो परमानेंट हार्डनेस मतलब हार्ड वाटर होता है उसको वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल रहता है। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्साइड CaOCl2। ओके, CaOCl2 दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOH ट्वाइस, स्लैग्ड लाइम। ओके, स्लैग्ड लाइम, उसको क्लोरीन, उसमें से क्लोरीन गैस पास करने पे मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप लिख भी सकते हो ऐसे, इसको ही ऐसे कि जो स्लैग्ड लाइम है उसमें से क्लोरीन गैस को हाई प्रेशर पे पास करने पे मिलता है CaOCl2 दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसका कॉमन नेम जो है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या यूज है इसके, डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर। आपने कभी सुना है पानी के अंदर क्लोरीन डाला गया? यस, कभी पानी जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, खास करके जब गंदा पानी या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से पानी जो है हमारे यहाँ पे सप्लाई होता है वो बेकार चल रहा है, तो उसमें VMC या फिर कोई भी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की कोई भी संस्था जो है वो आके उसमें क्लोरीन डालती है। आपने सुना होगा, वो एक्चुअल क्लोरीन नहीं होता है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की वजह से वो पानी जो है डिसइंफेक्टिंग हो जाता है, मतलब उसमें जो भी जर्म्स रहेंगे वो मर जाते हैं, पी सकते हैं। ओके, नो इश्यू विद दैट। ब्लीचिंग फैब्रिक एंड पेपर। ब्लीचिंग यानी उसका कलर हटाना। ब्लीचिंग का मतलब ही होता है कलर को रिमूव कर देना। अगर ये आपके कपड़ों पे पड़ गया तो उसमें से कलर हट जाएगा, व्हाइट का कलर हो जाएगा खाली। ओके, तो पेपर तो हमें व्हाइट चाहिए होता है, तो पेपर जो वुड होता है, राइट, तो वुड तो ब्राउन कलर का होता है, उसमें से पेपर कैसे बनते हैं, उसका कलर हटाना पड़ेगा। तो कलर हटाने के लिए वी यूज दिस ब्लीचिंग पाउडर। ओके, और इसका इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री यानी बहुत सारे जहां पे केमिकल्स बनते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ केमिकल्स,
तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसका यूज होता है, यानी कि इसको ऐड करोगे तो जिसके ऊपर इसको ऐड किया है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा या फिर उसका हाइड्रोजन निकल जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज, प्रिपरेशन एंड यूजेस। लास्ट वन बट द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्म है दैट इज CaSO4, कैल्शियम सल्फेट इंटू H2 हाफ H2O। ये CaSO4 इंटू 2H2O जो है दिस इज जिप्सम। ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिप्सम को बहुत ही ज्यादा हीट करके, ऑब्वियसली अगेन 2H2O को हटाना है, जैसे यहाँ हटाया था, तो H2O को हटाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इसको गर्म करेंगे। ये सेल्सियस में 100 डिग्री होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, 2H2O हट के हाफ H2O हो जाएगा, और हाफ H2O के मतलब 2 था तो आधा इधर रह गया, आधा रह गया, और 1.5 यानी 1.5 टाइम्स जो है वो चला गया। तो दिस हैज बिकम द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सिंपल व्हाइट पाउडर होता है जिसको पानी ऐड करने पे थोड़ी देर में वो हार्ड हो जाता है। यहाँ पे यही सेम प्रोसीजर को उल्टा कर दो। ओके, इसको ठंडा कर दो तो ये क्या बन जाएगा, इसमें पानी ऐड करो, देखो इसमें CaSO4 2 हाफ H2O, ये क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उसमें पानी ऐड करो तो क्या बन जाएगा वो CaSO4 2H2O, और वो हार्ड भी हो जाएगा। हार्ड हो जाने की वजह से क्या होगा, वो हिलेगा नहीं, सीमेंट जैसा बनेगा, और सीमेंट बन गया। इसलिए हम कहाँ पे यूज करते हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस में। जब हमारी हड्डी टूट जाती है ना, तो हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो जो व्हाइट कलर का सीमेंट वाला वो पट्टा लगा देते हैं जो कभी नहीं हिलता, 45 डेज तक रखना पड़ता है, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है और उसके यूजेस आर लाइक दिस, बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे है हमारे सॉल्ट्स। ओके, मैं आपको वीडियो के एंड में एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं एवरी ट्यूसडे 500 रुपए का गिव अवे करता हूं। एवरी ट्यूसडे में 500 रुपए पे करता हूं। सिंपल है, आपको ये जो मेरे वीडियोस है वही देखने होते हैं। ट्यूसडे रात को 9:15 बजे शार्प में लाइव आता हूं, और एक क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन पूछता हूं एक एक करके। एक क्वेश्चन का सही जवाब देके आप 100 रुपीज, जैसे 5 सही जवाब देके आप 500 रुपए जीत सकते हो। ज्यादा डिटेल्स के लिए कौन से वीडियो ये मंगलवार को आने वाले हैं ये देखने के लिए मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम के बायो में देखिए कि कौन से वीडियोस आएंगे एग्जैक्टली, ठीक है। तो दिस वाज फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।